बार ये जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रू कॉलर आप सब यूज करते हैं अपने मोबाइल में। ट्रू कॉलर का सीईओ उनके साथ में बैठा हुआ था। वो मूर्ति को देख के पहचान नहीं पाया, 2015 की बात थी। अब मूर्ति इतने सिंपल से व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल एकदम सिंपल सी पैंट कमीज पहनते हैं। उनकी पत्नी ने भी 17 साल से कोई साड़ी नहीं खरीदी है। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मूर्ति बोले मैं समाज सेवक हूं, फिलैंथ्रोपिस्ट हूं। तो उन्होंने मूर्ति को देखा, अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सेवक, बहुत समाज सेवक घूम रहे आजकल देश दुनिया में, ट्रू कॉलर का सीईओ। उन्होंने देखा मूर्ति के हाथ में वो जो लैपटॉप बैग नहीं होता, पिट्ठू बैग, उस पर इन्फोसिस लिखा हुआ। तो ये इसका नाम था सीईओ का, आलम मामेडी। आलम मामेडी बोले अरे आपके पास इन्फोसिस का बैग है? बोले हाँ जी। बोले आलम मामेडी बोले अरे मैं तो जिंदगी भर सपना था मेरा इन्फोसिस में नौकरी करने का, आज मैं ट्रू कॉलर का सीईओ हूं, पर मैं इन्फोसिस में नौकरी करना चाहता था। बोले क्यों नौकरी करना चाहते थे इन्फोसिस में? बोला एक दिन मेरे घर में कंप्यूटर खराब हुआ था, मैंने इन्फोसिस के एक आदमी को बुलाया और उसने इतना प्रेम से, इतना बढ़िया से मेरे आकर के पूरा कंप्यूटर, पूरी मशीन, सब कुछ फिक्स कर दिया। बोला इतना इंप्रेस हुआ, मैं सोचा जिस कंपनी का इतना छोटा एम्प्लॉय इतना पावरफुल है और इतना सिंसियर है, वो कंपनी कैसी होगी। तो मेरी इच्छा थी वहां काम करने की। तो आपके पास ये इन्फोसिस का पिट्ठू बैग है, आप पिट्ठू बैग लेके इन्फोसिस का घूम रहे हो, पिट्ठू बैग समझते ना, पीछे बैकपैक है, तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया मैं इन्फोसिस का फाउंडर हूं। इतना घबरा गया आलम मामेडी। बोला और क्या बोले उन्होंने, अखबारों में आर्टिकल आ गए, नेवर मेट समवन लाइक हिम, ऐसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने ना एक कैंपेन रन किया था भाई लोगों, जहां मैंने आप सबसे अपील की थी एक बार रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज वही इमोशन को मैं दोबारा फील कर रहा हूं श्री नारायण मूर्ति के बारे में। छोटा वीडियो, क्विक लर्निंग, पावरफुल लर्निंग्स, लेकिन मैं चाहता हूं नारायण मूर्ति हम सबके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ऐसी इंस्पिरेशन और पैदा हो। इसीलिए अगर भारत रत्न मिले ना तो केवल पॉलिटिकल सोशल लीडर्स को ना मिले, एंटरप्रेन्योर्स को भी मिले। मैं एक कैंपेन रन करना चाहता हूं आपके साथ, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति। अगर आप मेरा साथ देना चाहें तो ट्विटर पे आ जाइए, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति। आ जाओ साथ में आकर के। पूरे देश के अंदर क्या केवल इलेक्शन का एजेंडा नहीं होना चाहिए, एजेंडा ऐसे लोगों का होना चाहिए जिन्होंने एक्चुअली भारत को खड़ा किया है और ऐसी कुछ इंस्पायरिंग। अब मैडम बिजनेस क्लास में भोजन भी कर रही हैं और वॉशरूम भी जा रही हैं। जब मूर्ति को एयर होस्टेस ने देखा, इतनी इंप्रेस हुई, तो उसने बिजनेस क्लास का भोजन लाके मूर्ति को दिया। मूर्ति ने मना कर दिया। नारायण मूर्ति बोले नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी में बैठ के बिजनेस क्लास से खाना खाऊंगा तो आजू बाजू के लोग बुरा मान सकते हैं। तो उन्होंने इकोनॉमी का भोजन किया। अब ये सारी बात जाकर के एयर होस्टेस ने पायलट को बताई, पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी, पूरे के पूरी फ्लाइट ने खड़े होकर तालियां बजाई। पायलट ने आकर के पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोला बस एक काम कर देना इसके बदले। बोला क्या? मुझे सबसे पहले निकलने देना। बोला आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है, टाइम बचाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं है, पहले इसलिए निकलने देना क्योंकि मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी अगर किसी ने रोक करके मुझे इसके लिए धन्यवाद किया तो। मेरे लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। ऐसे थे मूर्ति, ऐसे थे मूर्ति जिनके अंदर इतना ह्यूमन टच था। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, आदमी अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने बिहेवियर से बड़ा बनता है। बड़े होने में और बड़प्पन में कंपैशन का फर्क है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अपनी बातों और अपने काम से दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं, पूरी तरीके से उतर जाते हैं। मूर्ति जैसे लीडर्स ने जनरेशंस को और आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर किया।